आवाज जनता की। बाढ़ थाना अंतर्गत जो है दिनांक 1 तारीख को 1 सितंबर को जो है थाना के अंतर्गत पता चला कि जो पुराने थाना का जो भवन था उसके अंदर जो रूम था थाना अध्यक्ष का, जो पूर्व में जहाँ पर अभी भी सीसीटीवी है जो कि शिफ्ट नहीं हुआ था, उसी के अंतर्गत जो है जो तार वगैरह है वो जो है अनप्लग किए हुए थे तथा जो स्क्रीन वगैरह है उसमें जो उसको क्षतिग्रस्त किया हुआ था। इस संबंध में जो है थानाध्यक्ष के द्वारा जब इसका सीसीटीवी का बैकग्राउंड का फुटेज देखा गया तो उसमें जो पाया गया कि जो है 2 व्यक्ति इसके अंतर्गत जो है सीसीटीवी स्क्रीन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तथा जो एक हैं जो थाना के अंतर्गत ही कार्यरत हैं, एक होमगार्ड और तथा एक जो है सेफ के जवान। और अभी तक जो जो उनके द्वारा है जो सीसीटीवी में देखा जा रहा था कि वो एक व्हीकल का बैटरी निकाल रहे थे उसमें, और जो क्योंकि सरकारी संपत्ति का भी नुकसान हुआ है तो इन्हीं 2 आरोपों में जो है वो अभी अभिरक्षा में भेजा गया। अगर इससे पहले का भी कोई इस टाइप का अगर निकलेगा तो उस संबंध में भी हम निश्चित रूप से जो है कार्रवाई करेंगे। और जब सोचिए थाने में ही चोर मौजूद हैं तो लगाम कैसे लगेगी। थाने में ही पुलिसकर्मी चोरी करते हैं तो आखिर सवाल किस पे खड़ा हो। जी हाँ, बिल्कुल जो हम बता रहे हैं यह पटना के बाढ़ थाना का एक मामला सामने आया, जहां बाढ़ थाने में हवलदार और सैफ जवान अपने ही थाने में गाड़ियों की बैटरी और तार की चोरी करते थे। लगातार पुलिस का शक गहराता चला गया और पुलिस भी आश्चर्य हो गई कि आखिर थाने में गाड़ी की बैटरी और तारों की चोरी कैसे हो रही है। पुलिस की निगाहें टिक गई, कोई बाहरी तो नहीं है, लेकिन जब सुनने में आया तो सभी हैरान रह गए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार, बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। पटना के बाढ़ थाना अंतर्गत एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां थाने में ही स्थित गाड़ी का बैटरी चोरी और वायर चोरी कर ये लोग बेचा करते थे, जिसमें एक हवलदार और एक सैफ जवान की मिली भगत थी। बताया जाता है सीसीटीवी का कार्य चल ही रहा था, उससे पहले ही यह दोनों चोरी जैसी घटना को अंजाम देते थे। इस तमाम मामले को लेकर ग्रामीण एसपी ने बड़ा खुलासा किया तो सच्चाई भी सामने निकलकर चल आई कि किस तरीके से थाने के ही 2 पुलिसकर्मी चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। तो सोच लीजिए, जब घर में ही चोर हो तो बाहर की क्या बात की जाए। और इस तमाम मामले को लेकर ग्रामीण एसपी क्या कुछ जानकारी दे रहे, जरा वो भी सुनिए। बाढ़ थाना अंतर्गत जो है दिनांक 1 तारीख को 1 सितंबर को जो है थाना के अंतर्गत पता चला कि जो पुराना थाना, क्योंकि थाना का भवन जस्ट अभी शिफ्ट हुआ है, तो जो पुराने थाना का जो भवन था उसके अंदर जो रूम था थाना अध्यक्ष का, जो पूर्व में जहाँ पर अभी भी सीसीटीवी है जो कि शिफ्ट नहीं हुआ था, उसी के अंतर्गत जो है जो तार वगैरह है वो जो है अनप्लग किए हुए थे तथा जो स्क्रीन वगैरह है उसमें जो उसको क्षतिग्रस्त किया हुआ था। इस संबंध में जो है थानाध्यक्ष के द्वारा जब इसका सीसीटीवी का बैकग्राउंड का फुटेज देखा गया तो उसमें जो पाया गया कि जो है 2 व्यक्ति इसके अंतर्गत जो है सीसीटीवी स्क्रीन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तथा जो केबल वायर हैं उनको जो है क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। उसके बाद जो है जो बाहर का सीसीटीवी देखा गया तो उसके बाद जो है उनके द्वारा जो है बाहर जो व्हीकल माल खाना के लगे रहते हैं उन्हीं में से 1-2 व्हीकल का जो है बैटरी के वगैरह का चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था। इस संबंध में जब उनका पहचान किया गया तो जो है उसमें 2 अभियुक्त जो है पाए गए। एक हैं जो थाना के अंतर्गत ही कार्यरत हैं, एक होमगार्ड और तथा एक जो है सेफ के जवान। उसके बाद जो है पूरी जांच पड़ताल के बाद उस संबंध में केस दर्ज किया गया है चोरी और जो है सरकारी संपत्ति की जो है उसको क्षतिग्रस्त करने के आरोप में। और उसके बाद जो है दिनांक 2 सितंबर को दोनों को न्यायिक अभिरक्षा के अंदर भेज दिया गया। दोनों हैं उनका, क्योंकि एक गृह रक्षक में है तथा एक सैफ में है, तो इन दोनों के ही अनुबंध को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के लिए भी हम लोगों के द्वारा संबंधित प्राधिकार को पत्र प्रेषित किया जा रहा है। क्या क्या सामान सकते हैं? अभी तक जो उनके द्वारा है जो सीसीटीवी में देखा जा रहा था कि वो एक व्हीकल का बैटरी निकाल रहे थे उसमें, और जो क्योंकि सरकारी संपत्ति का भी नुकसान हुआ है तो इन्हीं 2 आरोपों में जो है वो अभी अभिरक्षा में भेजा गया। अगर इससे पहले का भी कोई इस टाइप का अगर निकलेगा तो उस संबंध में भी हम निश्चित रूप से जो है कार्रवाई करेंगे। और इस टाइप के जो
बिहेवियर और जो इस टाइप के जो तत्व हैं उनका पुलिस विभाग में कोई जगह नहीं है। और हम लोग लगातार जो है इस टाइप का अगर कोई शिकायत आता है तो उसको जो है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करते हैं, ताकि क्योंकि ताकि एक डिसिप्लिन और एक जो आदर्श है पुलिस का वो बना रहे। कितने दोनों पुलिस पुलिस रख सकते हैं। एक गृह रक्षक हैं तथा एक सैप के जवान। कितने पुलिसकर्मी में जो भवन है, क्योंकि भवन जैसा मैंने बताया भवन जो पुराना जर्जर था वो नए भवन में शिफ्ट हो गया है। और जो क्योंकि सीसीटीवी के लिए भी पत्राचार हुआ है और उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जस्ट अभी पिछला महीना ही भवन शिफ्ट हुआ है, तो वो सीसीटीवी अभी शिफ्ट नहीं हुआ है। तो वही सीसीटीवी और जो पुराना जो मालखाना का पुराने भवन में सामान रखा हुआ है उसी में ये सब जो है पहले भी करते हैं। सामान को बेचा करते होंगे। इस संबंध में हम लोग और आगे जांच पड़ताल करेंगे। अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा तो उस संबंध में भी जो पूर्व में भी अगर कोई सामान चोरी हुआ तो निश्चित रूप से केस दर्ज हुआ था, उसमें भी हम लोग रिमांड करेंगे। मालखाना को देखने के लिए किसी की तैनात जो हाँ ऑब्वियसली बात है, जो मालखाना प्रभारी हैं थाना के वो अभी दोबारा से सभी जो मालखाना के प्रदर्श हैं उनका मिलान करेंगे। और अगर पाया जाएगा कि किसी सामान की कमी या जो इस टाइप से है कोई त्रुटि या कोई क्षतिग्रस्त है तो निश्चित रूप से हम लोग सीसीटीवी फुटेज है लगातार उसको देखते हुए फिर आगे की कार्रवाई करेंगे।